नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान एक ताइक्वांडो खिलाड़ी छात्रा ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जाने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा का एक दूसरा वीडियो सामने आया, जिसमें उसने सफाई देते हुए कहा कि फेडरेशन 1.70 लाख दे रही थी और बाकी खर्च वह नहीं उठा पाई, जिसकी जानकारी उसने स्कूल को नहीं दी थी। इन बदले बयानों के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इसको लेकर कहा कि अगर सीएम का मकसद केवल बच्चों से संवाद करने का था और एक बेटी आपको अपनी आप बीती बता रही थी, तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो सरकार बात करती है, सीएम को उसी वक्त अधिकारियों को निर्देश दे देने चाहिए थे कि जो मामला है उसकी जांच पड़ताल करें और दोषियों पर कार्यवाही करें। लेकिन उस बच्ची को उस वक्त मुख्यमंत्री द्वारा बैठा दिया गया और उसके बाद उसी बच्ची पर फिर अधिकारियों ने दबाव बनाया होगा, इसीलिए बच्ची का बदला हुआ वीडियो सामने आया जिसमें बयान बदल गया। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो बच्चे देश के लिए खेलना चाहते हैं वो सिर्फ घूस और रिश्वत के वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी मेडल बचने का मुद्दा सामने आया था, तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसीलिए प्रदेश का युवा आज सरकार से निराश है। ताइक्वांडो का नेशनल खेलने सर, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा, अभी बैठ जाओ कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। बिल्कुल, और बड़े दुख की बात है ये कि एक बच्ची जो कि अगर आप युवाओं से संवाद कर रहे थे और सच में आपका जो मकसद युवाओं से सिर्फ संवाद करने का था, तो वो बच्ची जब अपनी आप बीती आपको बता रही थी, तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो आप बात करते हैं, आपको तो उसी वक्त अधिकारियों को आदेश देने चाहिए थे कि जो पूरा मामला है इसकी जांच करिए और पड़ताल करिए और देखिए कि कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, तब आपकी वाहवाही होती। लेकिन उस वक्त आपने उस बच्ची को बिठा दिया वहां पर, और कुछ समय बाद ही उस बच्ची का जो है दबाव में ही, आप बिल्कुल अधिकारियों ने दबाव बनाया होगा, आपने दबाव बनाया होगा, वो बच्ची का एकदम ही बदला हुआ वीडियो सामने आता है कि जो है मुझे कोई पार्टिसिपेट करना था, उसमें मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं वो बात कह रही थी। तो मुझे लगता है कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अपने प्रदेश का बच्चा जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ना चाहता है, प्रदेश के लिए देश के लिए खेलना चाहता है, और सिर्फ उसको जो है घूस और रिश्वत की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। यही मुद्दा हुआ था 38वें जब नेशनल गेम्स यहाँ पे हुए थे, तो मेडल को बेचने का मुद्दा सामने आया था। उस वक्त भी रेखा आर्या जी खामोश रही, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंटरनेशनल फोरम से ये जो है बात सामने आई। तो मुझे लगता है प्रदेश का जो युवा है वो आज निराश है इस सरकार से, और जो है 2027 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।